नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जाले हम आए हैं और आने का एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो अडानी का 50,000 मीट्रिक टन का अनाज भंडारण के लिए क्षमता का जो बना है, उसे क्रेडिट दिया जा रहा है यहाँ के जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी को। और हमारे साथ हैं जीवेश मिश्रा जी। ये आज इसका विधिवत उद्घाटन अश्विनी चौबे जी कर रहे हैं जी। इसका कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया कि दरभंगा के जाले को ही चुना गया? देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी 14 में और 16-17 में इस बात की चर्चा हो रही थी कि देश के अंदर जो अनाज खराब होता है उसको भंडारण के लिए नई तकनीक साइलो विधि से, जिसमें आर्द्रता भी कंट्रोल की जाती है, जिसके अंदर नमी को भी कंट्रोल किया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर पर इसके अंदर अनाज रखा जाएगा और इसकी व्यवस्था पूरे देश भर में अनाज सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार जब प्रयासरत थी, उस समय संजोग से मेरा कहीं जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उस डिस्कशन में मुझे भी जानकारी इन बातों की हुई। और उस समय विभागीय मंत्री जो आदरणीय रामविलास पासवान जी थे और संजोग से कृषि मंत्री उस समय के राधा मोहन सिंह जी थे, दोनों के सौजन्य से जब ये बात मेरे पास आई तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे क्षेत्र से अच्छा जगह नहीं होगा, चूँकि उसमें रेलवे लाइन भी ले जाने की बात थी कि अंदर रेलवे लाइन की भी व्यवस्था हो। तो मैंने 17 में ही इसकी बुनियाद डाली थी कि ये साइलो दरभंगा ज़िला के जाले विधानसभा में बने। उन्होंने कमतौल लोकेशन को भी देखा, वो डीप लैंड होने के कारण वहाँ समझ में नहीं आई। फिर वो जोगियारा आए, तो कई लोकेशन को देखते हुए हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारी इच्छा थी कि जाले विधानसभा में ये बने। और जोगियारा का लोकेशन पूरे ग्रुप को, अडानी ग्रुप को समझ में आया इस साइलो निर्माण के लिए, और फिर उन्होंने इस काम को यहाँ प्रारंभ किया। काफ़ी परेशानी हुई है कि जब किसानों की ज़मीन को, आरोप भी लग रहे थे, किसानों की ज़मीन को औने पौने दाम में दे दिया गया। बेबुनियाद आरोप था। अडानी ग्रुप ने किसी से ज़मीन नहीं खरीदा है, मुझे सब मालूम है, और ये बेबुनियाद आरोप था। कुछ लोग, ये राजद के साथियों का आदत है कि उद्योग धंधा चलने नहीं दो, चल रहा है तो चौपट कर दो, उद्योग चल रहा है तो उसको बंद कर दो। राजद के जो कहते हैं ना खून में, राजद के नस्ल में ये बात है कि उद्योग न चलने देंगे, न लगाएंगे, न लगने देंगे। तो जब ये उद्योग यहाँ छोटा सा काम आया 100 करोड़ का, और मैं तो चाह रहा था कि अडानी ग्रुप इतना प्रसन्न हो जाले दरभंगा में आकर के कि कल फूड प्रोसेसिंग में यहाँ अधिक से अधिक पैसा लगावे, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। मैं उस दिशा में इस पर काम कर रहा हूँ आज से। लोगों को मालूम नहीं है, फिर 2-3 वर्षों बाद उसके सकारात्मक प्रयास परिणाम आएंगे तो लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। मैं पेपर का कतरन है मेरे पास, मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको कि मैं 18-19 में कहा था कि 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट अडानी करेगा जाले के अंदर, और उसकी मुकम्मल रचना की गई। आज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सामने खड़ा है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा वहाँ। यहाँ ट्रेन से भी अनाज आएगा, यहाँ ट्रक के द्वारा भी अनाज आएगा, लोडिंग अनलोडिंग होगी, बिना बोड़े का अनाज इस साइलो के अंदर रखा जाएगा। ये नया तकनीक है, पैसे की भी बचत होगी, अनाज की भी बचत होगी, बर्बादी भी बचेगा, और किसान सहूलियत से अपना अनाज यहाँ जमा कर पाएंगे। और जो अपना वितरण प्रणाली है, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। इसकी कैपेसिटी 50,000 मीट्रिक टन है। आने वाले दिनों में पूरे दरभंगा जिला समेत अगल बगल के किसानों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। सिस्टम कैसे होगा, इसका सिस्टम कैसे आएगा, लिंक से जोड़ा दिया? देखिए, ये पूरा ऑटोमेटिक है, इसमें कहीं किसी को कुछ नहीं करना है। इसमें पूरा जो इसके अंदर जो अनाज रखा जाएगा वो अपने आप एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, और अनाज बिल्कुल सुरक्षित इसके अंदर रहेगा किसी भी सीजन में। 50,000 मीट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी है। आप देखेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे दाईं तरफ, तो रेलवे लाइन भी जोगियारा स्टेशन से यहाँ लाया गया है। पूरी की पूरी मालगाड़ी यहाँ लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। ये सब क्षमता युक्त इसको तैयार किया गया है। अद्भुत, अकल्पनीय, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं सबको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ, भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अश्विनी चौबे जी को, कि जब ये मंत्री हुए तो तेज़ी से गति आई, ये काफ़ी तेज़ी से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ,
और 22 में प्रारंभ होकर के 24 में अगर उद्घाटन हो रहा है तो मैं आदरणीय अश्विनी चौबे बाबा को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी जी का लग रहा था कि इस पर भी बहुत चर्चा है पूरा। अडानी फिर आ गया, मोदी जी का आ गया, तो मोदी जी को लेकर के अडानी को जो इसकी चर्चा करते हैं उनको बोलिए ना कि केरल में अडानी क्या कर रहे हैं। अडानी से उनको तकलीफ है तो पूरा केरल अडानी पर चल रहा है। अडानी से अगर उनको तकलीफ है तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज है वहाँ अडानी का इन्वेस्टमेंट क्यों खा रहे हैं। अडानी के बिना ये देश चल सकता है क्या? उद्योगपतियों के बिना ये देश चल सकता है क्या? उद्योगपति भी ज़रूरी है, किसान भी ज़रूरी है, आम आवाम भी ज़रूरी है। देश सबका है, देश किसी के बाप का नहीं है। जो कोई कहे अडानी क्यों आ गया, ये जो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं वो उद्योग विरोधी लोग हैं। उद्योग को बढ़ाने वाले लोगों को आना ही चाहिए। जब औद्योगिक क्रांति होगी तभी रोजगार मिलेगा। हम इसके हिमायती। एफसीआई कौन कंडक्ट करेगा? एफसीआई करेगी। एफसीआई का ही ये वेंचर है, एफसीआई का वेंचर है ये। अडानी के साथ एफसीआई ही इसको कंट्रोल करेगी। उसका मूल विभाग एफसीआई ही होगा। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक जीवेश मिश्रा हैं और बता दें, ये जो देखे हैं, आप देख रहे हैं बड़ा सा ये जो बना है ये अडानी ग्रुप का है और अडानी के बारे में कहता था कि मोदी के हैं, लेकिन तरफ 50 मीट्रिक टन अनाज है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये उसके हिसाब से वो जो टेम्परेचर है वो ले लेगी और इसको जो कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब ये अडानी ग्रुप और ख़ासकर एफसीआई जो है उसके माध्यम से ये होगा। कुछ ही देर में यहाँ पर अश्विनी चौबे पहुँचेंगे और हम बता दें कि जरा देखिए कितने बड़ा ये प्रोजेक्ट है ये, जिस प्रोजेक्ट के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के 7 सदस्यीय कमेटी आई थी पटना से और उन्होंने कहा था कि यहाँ के किसानों की ज़मीन को हड़पा गया है, ज़बरदस्ती उन लोगों से पैसा लिया गया है। तो ये बड़ा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये निश्चित तौर पर एक बड़ी देन है दरभंगा के लिए। और ख़ासकर बता दें, जैसा कि जीवेश मिश्रा जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गौरव का विषय है कि दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में इसको चुना गया है, जो कि आने वाले समय के लिए यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। तब तक देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ कार्यक्रम के बाद। धन्यवाद।